हेलो गाइस। आज हम 10th क्लास मैथ में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड कहाँ यूज होता है? ये चैप्टर नंबर 3 में यूज होता है। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके अंदर यूज होता है ये एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं, इसमें दो इक्वेशंस होती है हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में, उनको हमें सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये एलिमिनेशन मेथड वैसे तो इजी है, लेकिन मैं इनको 3 स्टेप में 3 तरह की इक्वेशन लेके सोल्व कराता हूँ आपको, ताकि आपको एलिमिनेशन मेथड सही से आ जाए। देखो, पहला टाइप क्या होता है, टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ तो टाइप 1 होता है, जैसे आपके पास बिल्कुल सिंपल इक्वेशन मिलेंगे, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन दे रखे, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। इनको अगर हमें एलिमिनेशन से सोल्व करना तो क्या करेंगे? देखिए, पहले तो वर्ड देखो, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले चेक करो, ये दोनों इक्वेशन सिंपल है। अगर मैं इन दोनों को वैसे देखूं तो देखो, यहाँ पे वेरिएबल इक्वल है, एक्स एक्स के इक्वल है, वाई वाई के इक्वल है, लेकिन हमें यहां से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूं, तो देखो y माइनस का y प्लस का कट जाएगा, तो एक एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। अब साइन चेंज होंगे तो देखो, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑन एडिशन। ऑन एडिशन, तो ऑन एडिशन का मतलब क्या है कि देखिए, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं करना है, सीधा एडिशन करेंगे तो ऐड कीजिए। देखो, आप x और x को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 2x। अरे देखो, ये माइनस का y, ये प्लस का y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर देखो, इक्वल टू 10 और 20 हो जाएंगे 30। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी आपके पास, वो क्या बन जाएगी? 30। टू इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा? बताइए, 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 15 आ गई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू क्या करो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। मान लीजिए मैं पहले ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मान लो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी? 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। देखो, x की जगह मैंने 15 पुट कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू थी। माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 10। ये माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एज इट इज। देखो, ये 15 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये बहुत ही इजी इक्वेशन थी आपके पास। इस तरह से हम लोग x और y की अगर वैल्यू निकालते तो इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। कई बार क्या होता है, इसी इक्वेशन को देखिए, मैंने एडिशन से सोल्व किया, आप इसको सब्ट्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? मान लो दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा तो आपके पास एलिमिनेटर होता, तो आपके पास कोई साइन चेंज करना नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँ ना, ऑन सब्ट्रैक्शन लिखिए, ऑन सब्ट्रैक्शन, तो ऑन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं। देखो, ये x के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 20 के आगे भी कोई साइन नहीं, तो प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ऐसा करने से देखो क्या होगा, अब देखो, ये x प्लस का, ये माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का y और अब ये भी माइनस का y हो चुका था, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2y बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये 20 है माइनस का, ये 10 है, तो आपके पास बचेगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 बाय में 2 कट करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5 आ गई आपके पास। ठीक है, तो देखिए, आंसर पे आपके पास ऑन एडिशन करो, ऑन सब्ट्रैक्शन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें वेरिएबल को इक्वल देखना है, कि इक्वल है तो कट जाएगा, आप जोड़ोगे तो भी कटेगा, मल्टीप्लाई, कोई ना कोई एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों इक्वल थे, x x की इक्वल, y y की इक्वल है, तो एडिशन से भी काम चल गया, और देखो यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्शन से भी काम चल गया, जब दोनों ही वेरिएबल आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि एक वेरिएबल इक्वल आए, एक ना आए, तो उसके लिए क्या करें? आई थिंक समझ आए। अब देखो, ये y की वैल्यू यहाँ पे भी 5 आई थी, तो यहाँ पे भी 5 आई है। अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी करो सेम आंसर आएगा। वन इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये x है माइनस की y की वैल्यू आई थी 5 इज इक्वल टू 10, और ये x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 15। देखिए ये आपके पास x और y की वैल्यू फिर से वही आई है सेम, लेकिन फर्क ये है जिसको आप पहली बार एलिमिनेट करेंगे तो उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी पहले। कई बार कंफ्यूजन होती है सर मेरी x की वैल्यू आ गई y की पहले आई x की वैल्यू, तो ऐसे ही होता है। होता क्या है जिसको आप एलिमिनेट करेंगे वो तो खत्म हो गया, तो आपके पास दूसरा जो बचा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी पहले में। यहाँ पे मैंने x को काटा तो आपके पास y की वैल्यू आई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन थी। अब टाइप 1 का क्वेश्चन था आपके पास, जब बिल्कुल इक्वेशन सिंपल आए तो कैसे सोल्व करें। टाइप 2 की बात करते हैं। देखिए सेकेंड टाइप में इक्वेशन कैसे आती है वेरिएबल की, टू पेयर ऑफ इक्वेशन। टाइप 2 में इक्वेशन क्या, जैसे मान लो एक इक्वेशन आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दे दिया, दूसरी दे दिया आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू मान लीजिए 4 दे दिया। ये अब देखो एक इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, दूसरी इक्वेशन आपके पास में कुछ इनके कोफिशिएंट में कुछ नंबर दे रखे, तो इनको कैसे सोल्व करें। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इसको भी सोल्व करने का तरीका वही है, कैसे, देखो सबसे पहले वेरिएबल को इक्वल करो आप। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x अकेला है y अकेला, लेकिन यहाँ पे देखो x के साथ 2 है और y के साथ 3 है। तो आप लोग क्या करो, पहले अपने दिमाग में ये सोच लीजिए मुझे कौन सा वेरिएबल इक्वल करना है। मान लो मैं अपने अंदर सोच रहा हूं कि मेरे को x को इक्वल करना है, तो अगर मैं x को इक्वल करना चाहूं तो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन को, देखो इसके साथ 2 है ना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तब ये 2x बन जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और किसी के दिमाग में आ रहा है मेरे को y को इक्वल करना है, तो देखो y के नीचे वाले के साथ क्या है 3 नंबर है, तो ऊपर वाली को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैं x को इक्वल करता हूं, तो x को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x, माइनस में 2 को y से करेंगे तो क्या आएगा 2y, इज इक्वल टू 8 को 2 से करेंगे तो 16। ये बन जाएगा अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि वहां पर हम पहली इक्वेशन बदल दी ना, ये इक्वेशन नंबर 3। और नीचे वाली दूसरी इक्वेशन को हमने कुछ नहीं कहा, एज इट इज लिख दीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ये एज इट इज है। अब हमें फिर से इसको एलिमिनेशन से सोल्व करना है, तो देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, खत्म करना है यहाँ पे काट के। देखो खत्म वही होगा जो आपस में इक्वल है, देखो ये 2x है, ये 2x है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये जुड़ के 4x हो जाएगा, लेकिन मुझे खत्म करना है, खत्म मतलब काटना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन। क्योंकि उल्टा ये जब तक इनके साइन अपोजिट नहीं होंगे ना तब तक ये कटेगा नहीं, तो आप क्या करो इसके साइन चेंज करो। जैसे ही ऑन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, देखो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये किस चीज का हो जाएगा प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है प्लस का, तो ये फिर से क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। इधर देखो क्या आएगा, ये 3y अब पॉजिटिव हो चुका है और माइनस का 2y है, तो प्लस का बचेगा y, क्योंकि प्लस का 3y ज्यादा है, माइनस का 2y कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाओ और साइन उसका आता है जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर से देखो 16 प्लस का 4 माइनस का, तो प्लस का बचेगा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12, ठीक है। अब ये y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3, किसी में पुट, 1 इजी लग रही 1 में पुट कर दीजिए, किसी में पुट करो सेम आंसर आएगा। मान लीजिए पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x एज इट इज है, माइनस वाई की वैल्यू 12 है, इज इक्वल टू 8, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8, ये 12 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 12, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 20। तो देखिए ये x और y की वैल्यू दोनों की आ गई। ये आपके पास एलिमिनेशन मेथड। दूसरे टाइप की इक्वेशन आती है आपके पास जिसमें कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर आए या ना आए, ओके। चलिए अब टाइप है आपके पास, ये दूसरा टाइप था, अब टाइप है तीसरा, यहां पे लिख रहा हूं टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, जैसे मैं लिखूं आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, लिख दीजिए, कुछ भी लिखो चाहे यहाँ पे है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 8। ये दो इक्वेशन आ गया आपके पास। अब इन दो इक्वेशंस को सोल्व, देखो अब इस इक्वेशन में क्या है, दोनों के साथ अलग अलग नंबर आ रहे हैं,
यानी कि देखो एक्स वाई के साथ यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग अलग है, तो इस टाइप की इक्वेशन में, अब इस टाइप की इक्वेशन में फिर से क्या करना होता है हमें, देखो लॉजिक वही है, हमें वेरिएबल को इक्वल करना है किसी एक वेरिएबल को। देखो अब यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल को इक्वल करना है, सबसे इजी तरीका क्या होता है, अगर मान लो आपको एक्स को इक्वल करना है तो एक्स के साथ जो नंबर है ना उससे तो आप पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के एक्स के साथ जो नंबर है उसको पहली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो पहली इक्वेशन के साथ जो नंबर है ना उसको दूसरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आया? ये इक्वेशन 1 थी और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। देखो क्या किया मैंने, एक्स वेरिएबल को अगर इक्वल करना है तो नीचे वाली में जो एक्स के साथ नंबर है उससे तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स के साथ जो नंबर है उससे नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप इसको लिखेंगे सोल्व करके तो देखिए क्या आएगा, 2 3 जा 6x प्लस में 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 6 जा 18। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि चेंज कर दी मैंने उसको। अब नीचे वाली को करो, क्या आएगा 6x 2 3 जा 6 प्लस में 2 4 जा 8y, आगे फिर आपके पास 16। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। समझ आ गया? तो देखिए पहला स्टेप तो हमारे पास यही है, कैसे ना कैसे करके, चाहे सिंपल आए चाहे आपके पास इस टाइप आए चाहे इस टाइप, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को इक्वल करना है। तो मैंने वेरिएबल को इक्वल किया, आप चाहो मैंने एक्स को किया, आप चाहो वाई को भी कर सकते हो। वाई को करने के लिए ऊपर वाली को 4 से करना पड़ता, नीचे वाली को 3 से करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए अब हमें एलिमिनेट करना है, जो इक्वल वेरिएबल हुआ उसी को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे भी 6x यहाँ पे भी 6x, अगर हम लोग जोड़ते इनको तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12x हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें एलिमिनेट करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन। ऑन सब्ट्रैक्शन से क्या है, इनके साइन अपोजिट, सेम साइन में हमेशा जुड़ेंगे, अपोजिट साइन में क्या, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो 6x प्लस का 6x माइनस का कट गया, इधर से क्या बचा, 9y में से 8y जाएगा तो क्या बचेगा, 1y बच जाएगा। इधर क्या बचेगा, 18 में से माइनस का 16 जाएगा तो 2 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। सिमिलरली आप यहां पे क्या करेंगे, आप पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी पुट करो, जैसे आप लोग आप 1 1 में पुट करते हैं, मैं 2 में पुट कर रहा हूं तो भी आंसर सेम आना है। तो क्या बनेगा, 2 क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। देखो आप 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, सेम आंसर देगा आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3x लिखा, प्लस में 4 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 8। ये बन जाएगा 3x प्लस में 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 8। ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 8, ये 8 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 8 0, एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0/3, और 0/3 क्या होता है, 0 ही होता है आपके पास। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास x की, यानी कि x की वैल्यू आई आपके पास 0। तो ये आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए ये 3 टाइप की इक्वेशन आपको ज्यादातर आती है पेपर में, यानी कि हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो ये 3 सिचुएशन आप फेस करते हो। इन तीनों सिचुएशन को मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।